एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो पूरी भाजी बेचता था। उसकी दुकान का नाम था रमेश की मशहूर पूरी भाजी। सुबह होते ही उसकी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लग जाती थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई पूरी भाजी बहुत स्वादिष्ट होती थी। लेकिन रमेश की एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। उसे सिर्फ पैसे कमाने की चिंता रहती थी, लोगों की खुशी या सेहत की नहीं। रमेश रोज सुबह 5 बजे उठकर आटा गूंथता, आलू उबालता और मसाले तैयार करता। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसकी मदद करती थी। सुनिए जी, आज सब्जी में अच्छे ताजे आलू ही डालना, ग्राहक खुश रहेंगे। अरे, इतने महंगे आलू क्यों लूं? सस्ते वाले भी तो काम चलाएंगे। ग्राहक को क्या पता चलेगा? सीता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन रमेश सिर्फ पैसे बचाने और ज्यादा कमाने के बारे में सोचता था। धीरे धीरे रमेश का लालच बढ़ता गया। वो पूरी छोटी बनाने लगा, सब्जी में पानी ज्यादा मिलाने लगा और पुराने तेल का बार बार इस्तेमाल करने लगा। पहले जहां वो 10 रुपए में 4 बड़ी पूरियां देता था, अब 3 छोटी पूरियां देने लगा। एक दिन उसका दोस्त मोहन दुकान पर आया और बोला, रमेश, ये क्या कर रहा है? तू ग्राहकों को कम और खराब खाना दे रहा है। इससे तेरी बदनामी होगी। अरे मोहन, तू समझता नहीं। जितना कम खर्च उतना ज्यादा मुनाफा। यही असली व्यापार है। मोहन ने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद ग्राहकों को फर्क महसूस होने लगा। भाई, आज सब्जी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। ग्राहक और पूरियां भी बहुत छोटी हो गई हैं। लोग 2-4 दिन शिकायत करेंगे, फिर खुद ही आदत पड़ जाएगी। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत भूखा लग रहा था। बेटा, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। क्या मुझे थोड़ी सी पूरी भाजी मिल सकती है? 10 रुपए में क्या मिलेगा? यहाँ पूरा प्लेट 20 रुपए का है। अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाओ। लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़ा आदमी उदास होकर चला गया। उसी रात रमेश को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी एक चमकदार रोशनी में बदल गया और एक देवता बन गया। रमेश, तू बहुत लालची हो गया है। तूने भूखे इंसान को खाना नहीं दिया, इसलिए अब तुझे अपने लालच का परिणाम भुगतना पड़ेगा। रमेश डर कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। रमेश घबराकर, ये कैसा सीन था? अगले दिन से उसकी दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगी। तेल बार बार जलने लगा, आटा बार बार खराब हो गया और ग्राहक कम होने लगे। एक दिन तो उसकी पूरी भाजी इतनी खराब बनी कि सभी ग्राहकों ने शिकायत कर दी। भाई, आज सब्जी का स्वाद पहले जैसा नहीं है और पूरियां भी बहुत छोटी हो गई हैं। ग्राहक अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली रहने लगी। कुछ ही हफ्तों में रमेश की कमाई आधी रह गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करो, ईमानदारी से काम करो। मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा, लोगों की खुशी के बारे में नहीं। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार रमेश ने उसे पहचान लिया। बाबा, आज आप जो चाहे खाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बेटा, मुझे सिर्फ 2 पूरियां और थोड़ी सी सब्जी दे दो। रमेश ने जल्दी जल्दी ताजी और स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाकर उसे दी। बूढ़े आदमी ने खाना खाया और खुश होकर बोला, आज तेरे खाने में फिर से वही स्वाद आ गया है। याद रख,
ईमानदारी और दया से ही असली बरकत मिलती है। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने हमेशा ताजा सामग्री इस्तेमाल करना शुरू किया, ग्राहकों को सही मात्रा में खाना देने लगा, गरीब लोगों को मुफ्त खाना भी देने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। अब रमेश की पूरी भाजी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई है। सीता, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि लोगों की दुआओं से मिलती है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।